बहुत मुस्कुरा के गए और महामहिम के जो सहयोगी हैं उनका भी कॉल आया कि विधायक जी बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा और बहुत अच्छा ये उम्दा कार्यक्रम है, इसकी हम लोग जितनी प्रशंसा करें वो कम है। इस प्रकार के अगर हर एक विधायक का जन नेता अगर सोच रखे तो बहुत अच्छा होगा। देखा है जिन परिस्थितियों से हम गुजरे हैं उन परिस्थितियों से बाकी युवा भी गुजर रहे हैं, तो उनको कम से कम हम बेहतर बना सकें, उसमें थोड़ी सी अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाएँ, ये मेरा प्रयास रहता है। आपने किया था वो वादा आज पूरा किया, महामहिम के समक्ष जो है तमाम वो विद्यार्थियों को सम्मानित किए हैं, क्या कुछ संदेश देंगे राज्यवासी को? देखिए संदेश यही देंगे कि अभी जिस उद्देश्य के साथ हमारे पूर्वजों ने, वीरों ने, महापुरुषों ने इस राज्य को अलग किया है, जिस सपने के साथ, जिस सोच के साथ, तो लगता है कि उस सोच सपने से हम लोग कोसों दूर हैं। उसके कई कारण हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण है माननीयों का और आम जनता के बीच एक बढ़ती हुई बहुत बड़ी खाई। माननीय बनने के बाद वो अपनी सुख सुविधा में पूरी तरह से फोकस हो जाते हैं और ये हमें कहने की आवश्यकता नहीं, इसमें पेस्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। जिस प्रकार से उनकी संपत्ति उनके द्वारा विस्तारीकरण किया जा रहा, उनका साम्राज्य सामने आएगा, वो किसी से छुपा नहीं है। तो हमें लगता है कि अगर आप राजनीति में हैं, अगर अपने लोकतांत्रिक भारत में आप हैं, तो कम से कम लोकतांत्रिक शक्तियों का सदुपयोग होना चाहिए, ना कि दुरुपयोग होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना कि सत्ता पे आ जाते हैं या नेता मंत्री बन जाते हैं तो वो अपने आप में सोचते हैं कि हम अपने आप को विकास किस तरह से करें, लेकिन आप जो 75% हम आज तक वो सोच ही नहीं पाए हैं, विधायक वाला फील, विधायक वाला वो सब चीज़ हम सोच ही नहीं पाए हैं। हम आज भी मानते हैं कि हम वो गाँव का वही खेल कूद करने वाला, स्कूल कॉलेज जाने वाला, संघर्ष करने वाला, कठिनाइयों का सामना करने वाला, कभी कभी अपनी इच्छाओं को मारकर मौन रहने वाला युवा हम आज भी हैं। तो हमें लगता है कि हमने जिस परिस्थितियों को देखा है, जिन परिस्थितियों से हम गुजरे हैं, उन परिस्थितियों से बाकी युवा भी गुजर रहे हैं, तो उनको कम से कम हम बेहतर बना सकें, उसमें थोड़ी सी अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाएँ, ये मेरा प्रयास रहता है। कुछ लोग आरोप लगा रहे थे जब ये प्रोग्राम नहीं होने से पहले, तो आज उन जो लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि ये वादा किए थे लेकिन वादा अभी तक पूरा हुआ नहीं, तो उन लोगों को क्या कुछ संदेश रहेगा? नहीं, उन आलोचक के लिए क्या संदेश रहेगा, उनका तो वो टास्क है। अब इस कार्यक्रम पे वो उसको निकालेंगे। आगे भी हम कोई बढ़िया कार्यक्रम करेंगे जो लीक से हटकर है, जो कि कोई करने से पहले 100 बार सोचता है, जो सोचा तो छोड़ी बात सोच ही नहीं पाता है, तो उस पर वो नुक्स निकालेंगे। उनको कहेंगे आप लोग दुरुस्त रहें, मस्त रहें और अपना देखिए अपने आप। नए दौर का नेता हैं आप, जो है कुछ यूनिक करने जा रहे हैं, ये सोच कैसे आ रही है कि छात्र को सबसे पहले प्रोत्साहन दें हम? देखिए हम लोग सोच रहे थे कि भाई बहुत बड़ी राशि है, वचन तो दे दिए कि डोनेट करेंगे, कहाँ करेंगे, किसको ले जाके दे देंगे ये पैसा। ये राशि एक नज़रिए से देखें तो बहुत बड़ी है और एक नज़र से देखें तो बहुत छोटी है, मामूली है। अगर आप एक व्यक्ति के तौर पे देखें तो 1,60,000 रुपये बहुत बड़ी राशि है। IAS IPS की तनख्वाह से कहीं ज़्यादा है ये राशि। लेकिन जब आप एक समूह के तौर पे देखें तो ये राशि मतलब सागर में एक बूंद पानी के बराबर नहीं है। तो सोचने पे, विचार करने पे आया कि भाई स्टूडेंट लोग एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और बेहतर होगा कि जो लोग अच्छा मार्क्स लेकर आते हैं उनके बीच जाएँ और उनको प्रोत्साहित करें। अच्छा जयराम जी, एक चीज़ का कल्पना करिए, अगर आपके जैसे अगर झारखंड में और भी माननीय होंगे तो झारखंड की दशा और दिशा क्या होगी? अच्छा होगा, कम से कम बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगा। जैसे अभी सपोज दैट मान के चलिए, जैसा हम अखबार में सुनते हैं, किसी का नाम मैं डायरेक्ट नहीं लेते हैं, आप भी सुनते हैं कि किसी व्यक्ति एक सांसद है अथवा विधायक है अथवा मंत्री है, उसके पास 15,000 करोड़ की संपत्ति है और है भी झारखंड में बहुत सारे लोगों की है। तो 15,000 करोड़ को अगर हम देखें तो यानी 15,000 लोग करोड़पति हो जाएंगे। अगर उसको 50 लाख में लेकर आए तो 15,000 यानी 30,000 लोग 50 लाख के आसपास हो जाएंगे। अगर उसे हम 25 लाख में लाएं तो 60,000 लोग लगभग 25 लाख के संपत्ति के मालिक हो जाएंगे। तो इसको अगर हम बढ़ाते चले जाएं तो हमें लगता है लाखों लोग लाखपति बन जाएंगे, उतना एक विधायक के पास पैसा है। तो बार बार मैं कहूँ, आज जितनी भी समस्या है, आज समस्या क्या है, भुखमरी, गरीबी, लाचारी, इनका समाधान क्या है? अर्थ ही सारी चीज़ों का समाधान है, अर्थ। और अर्थ किसके पास है? आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, 1% लोगों के पास भारत देश की 50% अर्थ है और बाकी 99% लोगों के पास भारत देश का 50% अर्थ है। तो सारी समस्याओं की जो जननी है वो अर्थ है। किसी के पास ज़्यादा होना, किसी के पास ना होना, तो उसमें तो बैलेंस करना होगा, उसमें तो सोच रखना होगा। इसीलिए माननीय लोगों का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। अगर देश में
देश स्तर से लेकर अगर ये राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स, कॉरपोरेट अगर सोचे तो संभव है, नहीं तो आप कितनों कहें गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, नहीं हटेगा। उसके लिए जिनके पास पैसा है उनको आके डोनेट करना ही होगा। और धन का मैंने बचपन में पढ़ा है, धन का 3 गो गति होता है। पहला जो पैसा आपने कमाया है, जो आपने कमाया है पलटू जी, उस धन को मैंने उपयोग कर लीजिए। मोबाइल लीजिए, कुर्ता लीजिए, पैंट लीजिए, बेल्ट लीजिए, जीन्स लीजिए, ट्राउज़र लीजिए, घड़ी लीजिए, मोबाइल लीजिए, गाड़ी लीजिए, जो लेना है, जो पैसा कमाए हैं उसका उपयोग कर लीजिए। दूसरा इसका गति होता है कि दान कर दीजिए। और तीसरा होता है नष्ट हो जाना। अभी हमारे माननीयों के पास बहुत सारे माननीय ऐसे हैं जिन्होंने इतना धन कमाया है कि हमें लगता है वो अपनी 4-5 पीढ़ी तक ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो उससे बेहतर है कि अगर वो इन फ्रंट में आकर, आज आप देख सकते हैं प्रतिदिन मामूली रुपए के कारण किसी का अभाव में दम तोड़ देते हैं। मामूली रुपए नहीं होने के कारण कोई बच्चा हतोत्साहित होकर सुसाइड कर लेता है। तो उनको चाहिए आगे आके लोगों के बीच जाके डोनेट करें। नहीं तो ये तो तय है, वो कितना पैसा भर के रख लें, एक दिन वो सिकंदर की भांति वो धूल बनेगा ही। स्पेन और इटली की सड़कों ने ये साबित कर दिया कोरोना काल में। वो आपने टेलीविज़न में आपने भी देखा, मैंने भी देखा, हम सभी ने देखा कि इटली और स्पेन के लोग सड़कों पे आकर पैसे को उड़ा रहे थे, अटैची उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि जो पैसा हमारे जीवन को नहीं बचा सकता है वो पैसा तो धूल के बराबर ही होता है। तो बस 3 ही गति होता है, या तो यूज कर लीजिए, या तो डोनेट कर दीजिए, या तो फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा पैसा का कुछ हुआ। तो अभी अगर हम चाहते हैं इस भारत को, आप लाख नारा लगाइए, आप लाख स्कीम लेकर आइए, जब तक ये लोगों का सोच अगर उदारवादी नहीं होगा। जैसे इस देश में बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपना, APJ अब्दुल कलाम रहे हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व डोनेट, अपना सारा संपत्ति, अपना सारा सैलरी, हमारे ही आसपास में कॉमरेड AK राय जैसे शख्स हुए हैं। बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने जनता को डोनेट कर दिया। बहुत सारे लोगों ने जनता की सुविधाओं के लिए डोनेट किया। विनोद बिहारी महतो, उन्होंने जनता की सुविधाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए। वो विधायक सांसद ना होने के बाद वाले भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए। तो ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जो समझते हैं कि अगर मेरे पास है कुछ तनिक ज़्यादा तो लोगों की मदद करनी चाहिए। और ये हमारी परिपाटी है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी सामाजिक सोच है। आपको याद होगा अभी चूँकि गांव में लोग ये गाय महिष वगैरह नहीं रखते, भैंस वगैरह नहीं रखते हैं, नहीं तो आपको याद होगा, बहुत कम हो गया, रखते भी तो बहुत कम रखते हैं। अगर हमारे घर में अगर कोई गाय या भैंस अगर बछड़े को जन्म देती थी तो उसका जो दूध होता था वो 21 दिन या फिर कुछ दिनों तक उसको हम लोग संगार के रखते थे और फिर अपना गोतिया भयाद में उसको इसलिए बांटते थे कि जाइए ये नया दूध है, इसके आप लोग खीर बनाइएगा। तो हम लोग उस परिपाटी को जीने वाले लोग हैं, उस प्रकार हमारा समाज का अवधारणा था। लेकिन आज क्या हुआ कि हम लोग पड़ोसी को हम लोग छींक तक देना नहीं पसंद करते हैं। पड़ोसी मतलब अपना सगा भाई को, कि हमारा छींक भी उस तक ना जाए। तो हम उस दौर में आ गए हैं। तो ऐसे दौर में अगर एक नया विधायक पहल किया है तो ये सकारात्मक है। सबको आलोचना है दूसरे विषय पे करनी चाहिए, दूसरे विषय पर आलोचना होनी चाहिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई सकारात्मक चीज़ लेकर आए जिसमें एक विज़न है तो उसका स्वागत होना चाहिए, तभी बाकी लोग प्रयास करेंगे। कैसा फील कर रहे हैं? जितना बड़ा भव्य कार्यक्रम, 40, 80, 90 बच्चों को आपने सम्मान 40 + 70 110 बच्चों को सम्मान के तौर पर अपने सैलरी को दान किए, तो कैसा फील हो रहा है? देखिए बिल्कुल प्राउड मोमेंट है। और वो कहते हैं ना हर चीज़ अब आप कुछ कोई आपके साथ अच्छा करता है तो आप भी किसी के साथ अच्छा करते हैं। मुझे वो दिन याद आया है जब हमारे पास फी नहीं होता था, इंटर का हो या फिर ग्रेजुएशन का हो, तो अमूमन हम अपना जो गांव के जो दोस्त हमारे बाहर रहते थे या फिर हमारे मामा घर में जो हमारे लोग सक्षम है, मेरे भाई मामा का घर में जो जिनसे हमारा पुराना संबंध है, मामा का बेटा लोग हैं या फिर मामा लोग हैं, तो उनको हम 200, 400 कर सबसे लेते थे। हम किसी को एक आदमी को कभी बर्डन नहीं दिए हैं। कोई भी मैटर रहे हम एक आदमी को नहीं दिए। अगर हमें 1000 रुपये का जरूरत पड़ता था हम 5 लोगों से डिमांड करते थे कि हमको 200 दीजिए। और लगभग मेरा इंटर से लेकर ग्रेजुएशन तक चला है ये। तो आज जो लोग मेरी मदद करते हैं हम भी उसी तरह पढ़े हैं, लोगों के सहयोग से ही पढ़े हैं। घर से चूँकि घर की स्थिति वैसी नहीं थी हमारी, तो कि हम ट्यूशन पढ़ के अपना इंटर ऑफ साइंस की परीक्षा लिखे हैं, इंग्लिश ऑनर्स करें, आसान नहीं था। तो लोगों ने हमें बहुत मदद किया है। यहाँ तक कि हमें वो वाक़या याद आता है कि अगर हमारे मोबाइल में रिचार्ज नहीं होता था तो कभी जो बेंगलोर में साथी रहते हैं उनको बोलें, तो अगला मंथ जब आया तो चेन्नई वाले को बोलें, जब अगला मंथ आया तो और जो दूसरे जगह जो रहते हैं, हाँ बारी बारी से ऐसा ही चलता था, मेरा बारी बारी से ही चलता था। एक दिन हमको इंटरनेट में भगत सिंह का एक टी-शर्ट पसंद आया था, उसको हम स्क्रीनशॉट लेके अपने व्हाट्सएप में स्टोरी लगा दिए थे कि ये टी-शर्ट पसंद है, अगर कोई भाई मदद करें तो। फिर हमारे एक भाई
भाई हैं गलागी के, वो तुरंत दुबई में रहते थे, उन्होंने वहाँ से देखा और किसी को अपना बोला कि नहीं, उस समय टाइगर दा बोलते थे, क्योंकि हम लोग क्रिकेट फुटबॉल से एक दूसरे के परिचित थे। वो बहुत पहले की बात है, आंदोलन से भी पहले की बात है। तो फिर वो टी शर्ट वो पहुँचा दी खरीद के। तो मेरा तो आपको भी मदद किया है इस वजह बहुत से? मदद किया। अगर हम आज यहाँ तक हैं तो बहुत लोगों ने मदद किया है, चाहे कोई रहे। मेरा खान साहब ही हैं, जब हमको अभी भी आप जाके मेरा फेसबुक को उठा के देखिएगा, वहाँ लिखा होगा कि कोई भाई लैपटॉप देंगे क्या। यानी जो पीएचडी होता था उसको हम थीसिस लिखते थे, उसके लिए लैपटॉप में लिखना होता था। यानी मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, तो कभी खान साहब का लैपटॉप ले लिए, खान साहब भी अपना लैपटॉप दे दिए। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो अपना लैपटॉप दे दिए। और ऐसा नहीं, फिर और एक बात याद है कि फिर अगला बार फिर नहीं लेंगे। जैसे मान के चलिए इस बार के लिए आपका लैपटॉप यूज़ कर लिए, तो नेक्स्ट टाइम किसी और का लैपटॉप लिए। तो इस तरह हम 4-5 लोगों का लैपटॉप को भी यूज़ किए हैं। वो फेसबुक में लिखते थे कि कोई भाई कोई किसी के पास अगर लैपटॉप है तो मेरी मदद करेंगे, पीएचडी का थीसिस लिखना है। तो हम इस दौर से गुजरे हैं, इस दौर का मैंने सामना किया है कि लोगों ने मेरी मदद की है। अगर मदद की है तभी हम यहाँ तक आए हैं, अगर मदद नहीं करते हैं तो मेरे परिवार की स्थिति वो नहीं थी कि हमको यहाँ तक लेके आ पाते हैं। अच्छा, ओवरऑल एक अंतिम सवाल रहेगा, महामहिम इस प्रोग्राम को लेकर कोई फीडबैक दे के गए क्या आपको? हाँ बिल्कुल, बहुत मुस्कुरा के गए। और महामहिम के जो सहयोगी हैं उनका भी कॉल आया कि विधायक जी बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा और बहुत अच्छा, ये उम्दा कार्यक्रम है, इसकी हम लोग जितनी प्रशंसा करें वो कम है। इस प्रकार के अगर हर एक विधायक का जन नेता अगर सोच रखे तो बहुत अच्छा होगा। तो वो अच्छा फीडबैक दे के गए हैं, पीठ थपथपा के गए हैं, सराहना करके गए हैं। डुमरी वासी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है? देखिए, अब तो ये डुमरी वासी को तय करना है कि अगर उनके बीच एक नया युवा विधायक आया है जो कुछ नया करना चाहता है तो किस प्रकार से उसको लेते हैं, किस प्रकार से अपना आशीष देते हैं, ये डुमरी वासी तय करेंगे। राज्य के तमाम छात्रों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, राज्य के तमाम छात्रों को यही संदेश देंगे कि निसंदेह एजुकेशन मस्ट है। अपने अंदर का टैलेंट, अपने अंदर की जो स्किल्स हैं उनका होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज दुनिया बहुत तेज़ हो गई है। उस तेज़ दुनिया में अगर आपको तेज़ चलना है तो आपको अपनी प्रतिभाओं के साथ आपको न्याय करना होगा। वहाँ आप अन्याय करेंगे तो फिर दिक्कत होगा।